बंगाली गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरह शक्तियों के अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं, किस तरह शक्ति मंत्र के ज़रिए दर्शन देती हैं। ये होता किस तरह है, अगर गुरु के बहुत से शिष्य हैं और सबको एक ही मंत्र दिया जाए शक्ति को हासिल करने के लिए, तो उनको मुख्तलिफ़ तरह के दर्शन क्यों होते हैं। अगर बात की जाए मीरा पहलवान अमरोहा के बादशाह की कि बहुत से भगत हैं तो जिनको उनके दर्शन होते हैं उनको भी अलग अलग तरह से अलग अलग स्वरूप में बाबा के दर्शन होते हैं। इसी तरह जो कलवा पवन की साधना करते हैं उनको भी अलग अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सबको अलग अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं। आज हम इसी राज पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस ख़ास टॉपिक को स्टार्ट करें जिसके बारे में कोई भी गुरु, कोई भी भगत या कोई भी आमिल ज्ञान नहीं देता, इस बारे में बात करें तो आपसे गुजारिश है कि जो भी दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको पूरा देखें और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये अनमोल रतन आपको किसी भी संगत से नहीं मिलेंगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बाबा मियाँ जी पहलवान या बाबा कलवा पवन जब दर्शन देते हैं तो अलग अलग स्वरूप में दर्शन क्यों देते हैं। तो अक्सर भक्तों में इस बात को लेकर शक पैदा हो जाता है कि शायद हमारी भक्ति में कमी है या जो हमारे गुरु ने हमें दिया है वो ठीक से नहीं दिया, जिसकी वजह से ये हमें सही रूप में दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपके वो सारे शक, वो गलत विचार दूर करेंगे। होता ये है कि जब आप भक्ति करते हैं या चिल्ला करते हैं तो जिस हस्ती की, जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे होते हैं, जिस हस्ती को आप याद कर रहे होते हैं, जिसको आप बुला रहे होते हैं, वो हस्ती वहाँ पर आ जाती है। कभी कभार वो शक्ति आपको अपने सामने खड़ी नज़र आ जाती है, कभी वो शक्ति हम इंसानों की तरह सामने नज़र आ जाती है, और कभी ऐसा होता है कि आपको एहसास होता है कि शक्ति का जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करके करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है। और सिर्फ़ ऐसा महसूस ही नहीं होगा, आपके जिस्म में वाइब्रेशन होगी, कपकपाहट होगी, और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कपकपाहट है, ये एक सिग्नल होता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम ध्यान लगा के बैठते हैं तो शक्ति के दर्शन भी होते हैं। इसलिए शक्ति के दर्शन अलग अलग स्वरूप में होते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो आपकी आँखों के सामने सारी फिल्म चलना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लोग इकट्ठे बैठे बाबा की भक्ति कर रहे हैं तो सबको बाबा के दर्शन अलग अलग स्वरूप में होंगे। किसी को बाबा के गुस्से के रूप में दर्शन होंगे, किसी को पहलवानी रूप में दर्शन होंगे, किसी को प्रेमी रूप में और किसी को फ़कीरी रूप में। तो जो इंसान की अवस्था होती है, जैसा उसका तत्व होता है, वैसे ही स्वरूप में दर्शन होते हैं। यही वजह है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं और हर मंत्रा में अलग अलग स्वरूप होता है। जैसा कि अगर कोई अघोरी महादेव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे तो उसको महादेव जी के सन्यासी रूप में दर्शन होते हैं। लंबी दाढ़ी और लंबी जटाओं में दर्शन होंगे। जब आपके पास कामिल गुरु, कामिल मुर्शद, कामिल उस्ताद ना हो जो आपको ये राज बता सके कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप मुश्किल में फंस जाते हैं। इसीलिए समझदारी बनाए रखना, अपने मुर्शद पर यकीन रखना या आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी संगत सिर्फ़ ऐसे लोगों के साथ रखें जो पॉजिटिव हों। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको पॉजिटिव रख सकें तो आप सोशलिज़म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है,
आपको बहुत से भजन, बहुत से सिमरन, बहुत सी ऐसे वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे जिससे आप अपनी शक्ति, अपनी भक्ति के साथ बने रहेंगे, जिससे आपका यकीन कायम रहे। अक्सर आपने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा कि जब आप भक्ति साधना के लिए बैठते हैं और आप माइंड सेट करते हैं कि आज 5 माला, 10 माला या 15 माला जाप करना है, तो 3 या 4 माला करके ही आपको बासियां आना शुरू हो जाती हैं। जिस्म थका थका सा नशे में चूर हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या अपने कभी गुरु से सवाल किया कि इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ही ये होती है कि आपने जो कुछ सारा दिन में अपनी बॉडी में स्टोर किया होता है, जैसा कि लोगों के साथ बैठना, चुगली करना, कभी किसी की सुन, कभी किसी की सुन, किसी से किसी को बुरा भला बोल, कभी किसी को। तो जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो सारा दिन की स्टोरेज बाहर की जानिब निकलना शुरू हो जाती है, जिससे आपका जिस्म रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और आप नींद की जानिब जाने लग जाते हैं। इसलिए अपनी स्टोरेज अच्छी रखें, अपने जिस्म को अच्छी जगह चार्ज करें। अगर आपके अंदर अच्छाई होगी तो शक्ति आपको वैसे ही रूप में दिखाई देगी। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो शक्ति अलग रूप में दिखाई देगी। मान लीजिए कि आप भैरव जी के तपस्या कर रहे हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि भैरव जी के 52 रूप हैं और आप काल भैरव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं और दर्शन आपको लाल भैरव जी के हों, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लाल भैरव जी की कृपा आप पर है। तो शक्तियाँ इस तरह से हमें निशानियाँ देती हैं, क्योंकि ये शक्ति बेहतर जानती है कि हम में किस चीज़ की कमी है। बहुत से लोग जो बाबा मीरा जी की के बारे में सवाल करते हैं और अपनी अलग अलग तरह की स्टोरीज़ सामने रखते हैं, क्या वो बाबा के फ़कीरी रूप को जानते हैं? ये वो रूप हैं, वो स्वरूप है जिसमें बाबा इंसाफ करते हैं, भला करते हैं। इस रूप की कृपा बहुत ही कम लोगों को नसीब होती हैं, जिनकी लगन, जिनका दिल साफ़ हो, जो किसी भी हाल में बुरा ना चाहे, वो ऐसे लोगों पर फ़कीरी रूप में ही अपनी कृपा बरसाते हैं। और इसी रूप में बाबा के भगत के बारे में बुरा चाहने वाले को बाबा ख़ुद उसका इंसाफ करते हैं। बाबा मीरा जी की कृपा बहुत मुश्किल से हासिल होती है। जो इंसान गलत रास्ते पर चल रहा हो, जिसका हर वक्त बुरा चाहता हो, अगर वो अमरोहा धाम में जाकर चिरागी भी करता रहे तो उस पर बाबा की कृपा नहीं होगी। तो ये ऐसे राज की बातें हैं जो लोग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ना तो किसी को इनका पता होता है, ना ही इन बातों को किसी ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया होता है। उम्मीद है इन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जिस हस्ती की भी आप तपस्या करते हैं उसका कमेंट्स में जयकारा लगाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए ज्ञान लेकर आते रहें और आप में बांटते रहें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।